भक्तजनों, आज सुनिए भगवान श्रीराम और गुरु वशिष्ठ की ज्ञान वार्ता। मानव शरीर का वर्णन। प्राचीन काल की बात है, जब भगवान श्रीराम बाल्यावस्था में थे, तब उन्हें उनके पिता महाराज दशरथ ने उनके भाइयों सहित शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा। गुरु वशिष्ठ त्रिकालज्ञ महर्षि थे, जिनके पास केवल वेदशास्त्रों का ही नहीं, आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान का भी अपार भंडार था। एक दिन शिक्षा के दौरान श्रीराम ने गुरु वशिष्ठ से विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, गुरुदेव, यह जो मानव शरीर है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? यह क्यों मिलता है और इसका क्या प्रयोजन है? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राम, यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारा यह जिज्ञासु स्वभाव ही तुम्हें भविष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम बनाएगा। ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें मानव शरीर के रहस्य को समझाता हूँ। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, यह मानव शरीर पंचमहाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह देह अस्थायी है, परंतु आत्मा अनश्वर है। शरीर एक रथ के समान है और आत्मा रथ का सारथी। यदि रथ ठीक से चलाया जाए तो यह जीवन यात्रा सुखपूर्वक पूरी हो सकती है। हे राम, शरीर में इंद्रियां घोड़ों के समान है, नेत्र, कान, त्वचा, जीभ और नाक। मन इन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि रथ की दिशा निर्धारित करती है। यदि मन चंचल है तो इंद्रियां भी विचलित हो जाती हैं और जीवन का मार्ग भ्रमित हो जाता है। इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनके माध्यम से प्राण शक्ति संचालित होती है। यह शरीर नश्वर है, परंतु इसका प्रयोग करके अमरत्व की प्राप्ति की जा सकती है। यही शरीर योग का साधन है, ध्यान का माध्यम है और मोक्ष का द्वार भी। हे राम, इस मानव शरीर की प्राप्ति बड़े सौभाग्य से होती है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव को यह अवसर मिलता है कि वह धर्म, भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सके। यही शरीर यदि केवल भोगविलास में बीत जाए तो वह दुर्भाग्य है। श्रीराम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके नेत्रों में ज्ञान की जिज्ञासा और मन में आत्मचिंतन की लहरें उठ रही थी। गुरु वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, शरीर रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु के अधीन है, परंतु आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जो मनुष्य इस शरीर को केवल एक साधन मानकर आत्मा की पहचान करता है, वही जीवन के उद्देश्य को समझता है। देह में रहते हुए देह से ऊपर उठना ही सच्ची साधना है। हे राम, जैसे कोई व्यक्ति नौका में बैठकर नदी पार करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी नौका में बैठकर संसार सागर को पार करती है। यदि नाविक सजग हो, दिशा ज्ञात हो और पतवार सही चले, तो पार लगना निश्चित है। गुरु वशिष्ठ की वाणी में अद्भुत तेज था। उनकी बातें श्रीराम के हृदय में गहरे उतर रही थी। श्रीराम ने विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आपने जो ज्ञान दिया है वह मेरे जीवन का प्रकाश बनेगा। अब मैं इस शरीर को केवल भोग का साधन नहीं, बल्कि साधना का माध्यम मानकर चलूंगा। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, यही तो मेरा उद्देश्य था, हे राम। जब शिष्य में यह जागरूकता आ जाए, तभी शिक्षा सफल होती है। इस प्रकार भगवान श्रीराम ने गुरु वशिष्ठ से शरीर और आत्मा के रहस्य को जाना और आगे चलकर उसी ज्ञान से उन्होंने संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन किया। भक्तजनों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।